गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। तो अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के और हमारा चाय हो गया है, चाय नाश्ता सब हो गया है और अभी डिनर की तैयारी होगी। तो आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फाइनली जो है हम आए हैं। क्या बनेगा गाइस? बनेगा लौकी का कोफ्ता। लौकी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड, बॉटल गॉड गाइस। बॉटल गॉड। कोफ्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं बक अंग्रेज। कोफ्ता बॉटल गार्ड गाइस। और उसके साथ हम खाएंगे चावल, क्योंकि चावल बहुत दिनों से खाया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चावल खाने की। तो आज मैं चावल बनाऊंगी और लौकी का कोफ्ता। ये तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। और आज जो है ना, मेड के आने के टाइम पे पानी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो वापस हो चली गई। वैसे तो उसने बोला था कि आप रख दीजिएगा, मैं सुबह आके धुल दूँगी, लेकिन क्या है ना, बर्तन का यूज़ भी लगता है और अच्छा नहीं होता है, फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने कहा इतना भी क्या है, मैं धुल लूँगी। तो बर्तन आज एक काम और बढ़ गया था बर्तन का भी, तो उसे मैंने फटाफट से धुल लिया है। और शाम को एक दो काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, क्योंकि जैसे बाबू का है ना, निप्पल वगैरह स्टेरलाइज़ करना पड़ता है और दूध वगैरह बॉईल करके खाली करो, तो ये सारे काम हो जाते हैं। और वैसे अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 बजे तक खाना वगैरह खा ले। तो कभी कभी तो हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, बाबू की वजह से ही, बाबू के मूड पे ही अक्सर डिपेंड होता है। और यहाँ उधर में लौकी छीलना शुरू किया था कि वो मेरे हाथ से लेके भाग आया, रोने लगा कि मुझे चाहिए। इसे चाकू, छुरी, ये सब इसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो रुलाएंगे क्या, दे देते हैं, थोड़ा देर ही खेल ले। तो जब तक वो खेल रहा था तब तक इधर मैंने तड़के की तैयारी कर लिया था। इधर मैंने प्याज, मिर्चा और लहसुन जो है वो छील लिया है और उसका मैं मिक्सी में पेस्ट बनाऊंगी। और इधर दूध भी बॉयल हो गया है, तो इसके निप्पल में मैंने दूध भर दिया है। और बाकी जो है मलाई मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घी बनाती हूँ इसका। और ये देखिए, मेरा एक बड़े से बर्तन में इस बार मैंने निकाला था, क्योंकि लगभग घी ख़त्म हो गया था। तो इकट्ठे निकाल लो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा घी भी बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा निकालो तो घी भी बहुत कम बनता है और वो फट से ख़त्म भी हो जाता है। और जो घर पे जो घी निकालते हैं ना, उसका टेस्ट एकदम अलग रहता है, और बाहर से ख़रीदो तो उसका टेस्ट एकदम अलग रहता है। दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क रहता है। और यहाँ पे मैं मिक्सी में जो है अपने मसाले पीस लेती हूँ। तो मसालों में मैंने 8 से 10 जो कलियाँ हैं वो लहसुन की डाली हैं, और 1.5 प्याज डाला है, एक मीडियम साइज़ की, और एक हाफ़ प्याज डाला है, और 2-3 हरी मिर्च डाला है, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है लौकी को छील के, धुल के कद्दूकस कर लिया है। तो पहले ना मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या करती थी, ऐसे ही कद्दूकस करने के बाद इसी में ही बेसन डाल के कर लेती थी, पानी नहीं निकालती थी। तो उससे क्या होता था, तेल बहुत ज़्यादा खपत होता था, और तेल पकौड़ियाँ जो है ना, कोफ्ते बनाने में बहुत टाइम लगता था और बहुत दिक्कत भी होती थी। तो मम्मी आई हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका पानी निकाल लेना चाहिए, तो जो है कोफ्ते सही बनते हैं। और एक बात तो थी, जब पानी के सहित में ना बनाती थी तो थोड़े कोफ्ते मुलायम बनते थे, और इसमें क्या है ना, कोफ्ते अभी भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइट रहता है। वैसे रहता था वो कोफ्ता फट जाता था ग्रेवी में। तो यहाँ कोफ्ता बनाने के लिए मैंने जो है लौकी को पानी से निकाल लिया था, पानी छान के निकाल लिया था लौकी को, हाथ से दबा दबा के। उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला है, और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और यहाँ पे एक मिर्ची भी मैंने डाल दिया है। तो फेंटने से पहले मैंने जो है तेल गरम कर लिया था कढ़ाई में, क्योंकि नमक पड़ा हुआ है तो फिर से पानी छूटने का रहता है। तो उसके बाद मैंने फेंटना शुरू किया है कि तुरंत फेंटूँगी और तुरंत बनाने लगूँगी। और फेंटने के बाद क्या है ना, थोड़ा सा देखिए गीला हो ही गया, लेकिन फिर भी ठीक था। और अब इसके फटाफट से मैंने गोल गोल कोफ्ते बना लिए हैं, और कोई भी शेप दे सकते हैं, थोड़ा सा लंबाई में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल गोल दिया है।
और मस्टर्ड ऑयल में मैं कोफ्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर मस्टर्ड ऑयल में ही ग्रेवी भी मैं जो है फ्राई करूँगी ना, तो उसका फिर टेस्ट एक जैसा ही रहता है। और टेस्ट मस्टर्ड ऑयल में सब्जियां बहुत टेस्टी बनती भी हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते जो है बना लिए हैं और एक शिफ्ट का मेरा कोफ्ता लगभग तैयार हो चुका है और इसको मैं तलने के बाद फटाक से निकाल लूँगी और फिर दूसरे शिफ्ट का कोफ्ता बनाऊँगी। तो मुझे पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं आता था, ये तो मैंने जो है ना अपनी सासू माँ से सीखा है, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ कोशिश ही किया है और बनाने की, लेकिन वो तो उनके हाथ का तो टेस्ट एकदम अलग रहता है। और उसके बाद यहाँ कोफ्ते बन चुके हैं। उसके बाद मैंने जो ज़्यादा तेल था ना तो उसको थोड़ा सा निकाल लिया था। उसके बाद उसमें मेथी डाला है और आधी कटी हुई प्याज डाल दिया तड़के के लिए। प्याज थोड़ी सी हो गई, उसके बाद मैंने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो डाल दिया है और अब जो है इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं, बेसिक हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के जो है। और उसके बाद मैंने इसी में ही टमाटर भी डाल दिया, जिससे टमाटर भी साथ का साथ पकता रहे। और जब शुरू में ही साथ टमाटर डाल दो तो वो अच्छे से गल जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना टमाटर खड़े ही रहता है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है 2 छोटे चम्मच डाल दिया। और अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसाले से। और जब तक इधर मसाला भुन रहा है ग्रेवी का, तब तक उधर मैंने जो है चावल बना दिया है। चावल के लिए कुकर चढ़ा दिया है और चावल मैंने भिगो के रखा था, क्योंकि भिगो के रखो तो चावल बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ देखिए जो है तेल सेपरेट हो गया था, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने पानी कम डाला है। और ये देखिए यहाँ पे दूध पी रहे हैं। बहुत धीरे थी तो मैंने दूसरी मंगाई है ये। तो लगभग तो सारे काम हो चुके हैं और ये देखिए वो बॉयल भी हो रहा है मेरा बढ़िया से। तो यहाँ पे जो किचन की लाइट थी ना वो बहुत धीरे जलती थी, तो इसीलिए मैंने इसका ट्यूबलाइट चेंज करवा दिया है। और जो है ग्रेवी में अच्छे से बॉईल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, उसके बाद नमक डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा और ढक देंगे पकने के लिए। और ये 3 कोफ्ते हमने बचा लिए थे खाने के लिए। जब मैं गरम गरम बना रही थी ना तो ये लोग बाहर चले गए थे। और वैसे भी हस्बैंड तो मेरे खाते नहीं हैं, क्योंकि वो लौकी का रहता है, उनको हरी सब्जियों से एलर्जी है। तो मैंने और मेरे भाई ने ही खाया। और यहाँ पे निप्पल भी बॉयल हो गया था बाबू का, तो उसको मैं फटाक से धुल ले रही हूँ। तो ये स्टील का निप्पल जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट ट्राई से मंगाया था। इसमें एक फ़ायदा ये रहता है ना कि सारे बॉटल्स को स्टेरलाइज़ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप जो निप्पल रहता है उसी को स्टेरलाइज़ करो। बाकी ये सारी बॉटल ना गर्म पानी में मैं जब बहुत सारा पानी खौल जाता है ना निप्पल उबालते थे, तो उसी को ही मैं डाल देती हूँ, तो वो अपने आप भाप लग जाता है। और वैसे भी ये स्टील का है तो एक फ़ायदा ये रहता है कि स्टेरलाइज़ नहीं करना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ग्रेवी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, तो अभी थोड़ा सा और करेंगे। थोड़ा सा उसको और गाढ़ा करना है क्योंकि वो पतली है। तो वो मैंने थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया है। चावल बन चुका है और ये देखिए ऊपर की किचन क्लीन हो गई है पूरी। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो चुकी है लगभग। और ये आज इसका जो है प्याज काटने का ड्यूटी लगा था, वैसे तो ये जो है चाय बनाने की ड्यूटी पे रहता है। तो खाना बन चुका है और अब यहाँ पे मैं फटाक से खाना निकाल ले रही हूँ। तो चावल यहीं पे निकाल लिया था, बाकी सब्ज़ी हम वहीं लेके गए थे खाए थे और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे फट से किचन क्लीन कर लेते हैं। तो एक साइड की तो मैंने कर ही लिया था और किचन क्लीन हो गया है। और अब यहाँ पे मैं मॉर्निंग का ड्रिंक का अपना तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 1 लोटे पानी में ना अजवाइन डाल के भिगो दिया है, जिसे सुबह खाली पेट पियेंगे। और उसके बाद बाबू को मैं लेके आई थी नीचे थोड़ा सा खिलाने के लिए, तो दौड़ धूप लेता है ना तो थोड़ा सा ही रहता है। और मुझे कुछ सामान भी लेना था, वो भी मैंने ले लिया, जैसे दही और ब्रेड सुबह के लिए। और ये वीडियो है अगले दिन सुबह का। तो मौसम देखिए बहुत अच्छा मौसम था, बादल था। और यहाँ पे दूध मैं अंदर लेके आ गई हूँ। तो ये कंट्री डिलाइट से दूध मैं मंगाती हूँ बाबू के पीने के लिए। सुबह हो गए हैं और बज रहे हैं 8। तो मैं अभी गुड मॉर्निंग
तो ये मेरा अजवाइन वाला पानी है, तो वो पानी ना रात में भिगो देते हैं और सुबह ना उसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद छान के मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो पानी पीने के थोड़ी देर बाद जो है नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया था बनने के लिए, और इनका सिर्फ जो है प्लेन ब्रेड ही खाने का मन था, सिका हुआ। मैंने सोचा था सैंडविच बनाऊँगी दही वाला, दही और वेजिटेबल वाला। तो वैसे भी वो दही भी नहीं खाते हैं और हरी सब्ज़ी वगैरह भी नहीं खाते, तो उन्होंने मना ही कर दिया था। मैंने पूछा था आलू वाला बना दूँ, तो उन्होंने वो भी कहा नहीं, मैं सिर्फ प्लेन ही खाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अपने और बाबू के लिए बना ले रही हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ प्याज, जो भी सब्ज़ी है, तो उस सब्ज़ी में मेरे पास सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च ये सब था, तो उसे मैं पहले पतला पतला प्याज काट लिया है। अगर चॉपर है ना, तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं, तो बहुत बारीक चॉप हो जाता है, और जब दही मिलाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से वो मिल भी जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास चॉपर मेरा ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है गाजर को। तो कैप्सिकम ग्रेट कर रही थी तो अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए इसको मैंने पतला पतला कट कर लिया है। इसमें मैंने आधा कैप्सिकम, आधी गाजर और एक छोटी सी प्याज और आधा टमाटर कर लिया है। और उसके बाद से मैंने डाला है काला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर ये बारीक पीसा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने नमक डाल दिया, सफ़ेद वाला भी। और उसके बाद अब पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे ब्रेड पे। और अगर आप इसका हेल्दी वर्ज़न खाना चाहते हैं ना, तो स्टफिंग तो सेम है, बस क्या है ना कि ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। और ये जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है ना, इसकी जगह आप घर की बनी हुई हरी चटनी लगा सकते हैं इसमें। तो ये जैसे डाइट वगैरह कर रहे हो और हेल्दी खाना है, तो ये एकदम परफेक्ट रहता है, और फिलिंग भी रहता है, आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी, और टेस्टी भी रहता है। तो यहाँ पे स्टफिंग डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, और उसके बाद यहाँ पे मैं घी में दोनों तरफ से सेक ले रही हूँ। तो एक सैंडविच मैंने अपने लिए बनाई है, और आधी जो है बाबू के लिए बनाई है। वैसे तो वो 1 या 2 बाइट ही खाता है, और बाकी तो मुझे ही खाना पड़ा, लेकिन बनाना पड़ता है, क्या करें। तो कभी कभी मूड रहता है ना, तो अच्छे से खा लेता है, और कभी कभी क्या है, खाता ही नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और यहाँ पे सैंडविच हमारी बन चुकी है। उसके बाद जो है मैंने चाय भी छान लिया है, और कट करने के बाद ये देखिए, ये एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें चीज़, पनीर, जितना भी आप हेल्दी बना सकते हो सब कुछ डाल सकते हो। वैसे तो मैंने वीडियो नहीं एंड किया था, तो इसीलिए मैं अभी नहा वहा के आ गई हूँ, और मेरा सारा काम भी हो चुका है, और बाबू अभी भी सो रहा है। तो बस अब लंच में सिर्फ मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी मिक्स करके, और रोटी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फटाफट से मुझे 1000 पहुँचा दीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।